हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यहाँ पे बेटा हमें एक एपी गिवन है, हमें बताना है इस एपी की कौन सी टर्म जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। क्लियर है? तो बेटा जो एपी हमें गिवन है वो है 121, 117, 113 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो यहाँ पे बेटा फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 121 और कॉमन डिफरेंस डी हम कैसे फाइंड करेंगे? इस एपी की बेटा हमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेनी है, ठीक है, और सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस। क्लियर? यदि मैं a2 माइनस e1 लिख रही हूँ तो a2 यहाँ पे कितना है 117 और e1 कितना है बेटा 121 और ये आ जाएगा सॉल्व करके -4। ठीक है, डी हमारे पास क्या आ गया 117 माइनस 121 इक्वल्स टू -4। क्लियर है? डी की वैल्यू -4 आ गई। सपोज हम सेकंड और थर्ड टर्म को देखें तो ये दोनों भी कैसी हैं? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। ठीक है, सेकंड और थर्ड टर्म को हम देखते हैं तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं और हमने क्या करना है? सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करते हैं। दैट मीन्स ए3 माइनस ए2 करते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा? -4। ठीक है, और ये भी क्या है? कॉमन डिफरेंस। कहने का मतलब ये है कि पूरी एपी में कॉमन डिफरेंस क्या रहता है? सेम रहता है। आपको कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेनी है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डी कैसा है? नेगेटिव है। क्लियर है? जैसे फर्स्ट टर्म है 121, इसमें हम डी ऐड करेंगे, -4 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 117। 117 में फिर हम प्लस करेंगे -4, ठीक है, ऐड करेंगे -4 तो हमें क्या मिल जाएगा? 113। 113 में हम ऐड करेंगे -4 तो क्या मिलेगा? 109। तो बेटा हम क्या देख रहे हैं कि एवरी टाइम टर्म की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें जो टर्म मिलेगी वो कैसी मिलेगी? नेगेटिव। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो हमें यही बताना है कि जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, ठीक है, वो कौन सी नंबर की टर्म है। क्लियर? तो यहाँ पे हम बेटा हम लेट कर रहे हैं कि nth टर्म, ठीक है, nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्लियर है? इसका मतलब ए एन क्या होगा? लेस देन जीरो। नेगेटिव का क्या मतलब है? लेस देन जीरो। क्लियर है? ए एन को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला यूज किया है nth टर्म का। क्लियर? ए हमें क्या गिवन है बेटा? 121 प्लस एन माइनस वन और डी हमारे पास क्या है? कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है -4 और ये आ गया लेस देन जीरो। तो 121 प्लस माइनस इज माइनस, 4 इंटू एन इज 4, एन हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू 4 इज 4 लेस देन जीरो। तो 125 माइनस 4n लेस देन जीरो। 125 लेस देन 4n को शिफ्ट कर दिया हमने राइट साइड पे। ठीक है, प्लस का हो गया। अब 125 डिवाइडेड बाय 4 लेस देन n। क्लियर है? और ये आ जाएगा बेटा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि n ग्रेटर देन 125 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है? और यहाँ से बेटा n जो है वो ग्रेटर देन आ गया 31.25। 125 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 31.25। क्लियर है? तो बेटा n जो है, n कैसा होता है? नेचुरल नंबर। तो 31.25 से ग्रेटर नेचुरल नंबर, जो फर्स्ट ग्रेटर नेचुरल नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 32। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं कि n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ से? 32। ठीक है, देयरफॉर 32th टर्म is the first negative term, is the first negative term। क्लियर है? कौन से नंबर की टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी? 32th नंबर की। क्लियर है? तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 32 एंड दिस इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिडल टर्म्स ऑफ द एपी। हमें एक एपी गिवन है बेटा और हमें क्या करना है? इसकी मिडल टर्म्स फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? एपी हमें क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म है 7, नेक्स्ट है 13 और फिर नेक्स्ट है 19 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म हमें क्या गिवन है बेटा? 241।
क्लियर है। हमें इस एपी की क्या फाइंड करनी है, मिडल टर्म्स। क्लियर। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, फिर हम फाइंड करेंगे मिडल टर्म। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये देखिए बेटा, सपोज मेरे पास एक एपी है। ठीक है, सपोज हमारे पास ये एक एपी है जिसमें कितनी टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं। तो मिडल टर्म इसमें क्या है, 4। क्लियर। ये 2 हटा देते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स को हटा दो और ये लास्ट 2 टर्म्स को हटा दो, तो जो मिडल टर्म बन रही है वो क्या बन रही है, 4 बन रही है। ठीक है, मिडल टर्म क्या आएगी यहाँ पे, 4, क्योंकि यहाँ पे भी 2 हो गई, यहाँ पे भी 2 होगी, राइट में भी, और मिड में क्या है, 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है, 5। और 5 कैसा है, ऑड नंबर है। क्लियर क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है, 5, और 5 कैसा है, ऑड नंबर। तो मिडल टर्म कैसे फाइंड करते हैं बेटा, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये इस नंबर की जो टर्म है क्या आएगी, 3। तो जो थर्ड नंबर की टर्म है वो क्या बनेगी, मिडल टर्म। तो थर्ड नंबर पे क्या है, 4, तो ये क्या बनेगी, मिडल टर्म। क्लियर है। सपोज यहाँ पे हमारे पास होती 6 टर्म, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, 6, जो कि क्या है, इवन है। तो 2 यहाँ से हटा देते हैं, फर्स्ट 2 और राइट से भी 2, और ये बन गई हमारी 2 मिडल टर्म। क्लियर है। तो ये हम कैसे फाइंड करते, 6/2। ठीक है, तो कौन सी आ जाएगी, थर्ड। और 6/2 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 ये कौन से नंबर की आ जाएगी, हमारी फोर्थ नंबर की। ठीक है, तो एक फोर्थ नंबर की और एक थर्ड नंबर की टर्म जो है वो मिडल टर्म होंगी। तो थर्ड नंबर की जो टर्म है वो क्या है, 4 है, और फोर्थ नंबर की जो टर्म है वो क्या है, 5। क्लियर है। तो निकालना कैसे है, सबसे पहले हमें n फाइंड आउट करना है। n मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये फाइंड आउट करना है। फिर हमको देखना है कि ऑड है या इवन है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, n। तो a यहाँ पे कितना है, 7 है, और d कितना है, 13 माइनस 7, a2 माइनस a1 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 6। क्लियर है। और लेट कर लेते हैं जो लास्ट टर्म है 241, वो क्या है, nth टर्म है। तो यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या आ गया, 241। ए है 7, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और डी हमारे पास क्या है, 6। क्लियर है। तो 6 इंटू एन माइनस 1 को लेफ्ट पे रखते हैं और 7 को शिफ्ट करेंगे राइट पे, तो माइनस का हो जाएगा। 6 इंटू एन माइनस 1 इक्वल्स टू 241 माइनस 7, ये आ जाएगा बेटा 234। ठीक है, एन माइनस 1 इक्वल्स टू 234 डिवाइडेड बाय 6, और एन माइनस 1 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा बेटा 6 3 जा 18, 5 और 4 और 6 9 जा 54। तो n इक्वल्स टू क्या आ गया, 39 प्लस 1 दैट इज 40। ठीक है, और 40 कैसा है, इवन नंबर है। तो हेयर n इक्वल्स टू 40 विच इज इवन, ये क्या है, इवन है। तो देयरफॉर, अब बेटा मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ आगे। ठीक है, देयरफॉर 40/2, ठीक है, 40/2th एंड 40/2 प्लस 1th टर्म्स आर मिडल टर्म्स। ये दोनों क्या होंगी, मिडल टर्म्स होंगी। क्लियर है। जब n की वैल्यू इवन होती है तो 2 मिडल टर्म्स होंगी, और जब n की वैल्यू ऑड होती है तो 1 मिडल टर्म होगी। यहाँ पे हमने देखा जब n 5 है, ऑड है, तो 1 मिडल टर्म है। क्लियर है। और जब n 6 है, इवन है, तो 2 मिडल टर्म है। क्लियर। कैसे फाइंड करना है हमें, ये हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसको। तो हमारे पास बेटा 2 मिडल टर्म आएंगी, 40/2 क्या बनेगा बेटा, 20। ठीक है, 20th एंड ये बनेगा 20 प्लस 1, 21th। ठीक है, टर्म्स आर मिडल टर्म्स। क्लियर। अब हमने फाइंड करना है बेटा A20 और A21 की वैल्यू। तो A20 क्या होता है, A प्लस 19D। क्लियर है। A की वैल्यू क्या है, 7, और ये आ गया 19, और D की वैल्यू क्या है, 6। तो ये बनेगा 7 प्लस 19, 6 कितना होता है, 114, और ये आ गया हमारे पास 121। एक मिडल टर्म हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, A21। A21 के लिए हम क्या लिख सकते हैं,
A20 हमारे पास है तो A20 प्लस डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, A+20D, ठीक है। A20 प्लस डी करेंगे तो ये 121 प्लस डी कितना है, 6 है, तो ये आ गया 127। और आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, A21 को और कैसे निकाल सकते हैं, A+20D। क्लियर है, यहाँ पे मेरे पास A20 था क्योंकि मैंने फाइंड किया था अभी, तो मैंने ये फार्मूला यूज़ कर लिया A20 प्लस डी। क्लियर है। और यहाँ पे बेटा यदि हमारे पास A20 की वैल्यू नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, A+20D लिख सकते हैं, ठीक है। और ए हमारे पास क्या है बेटा, 7+20 और डी की वैल्यू क्या है, 6। तो 7+120, ठीक है, 26 या 120, तो भी क्या मिलेगा, 127 ही मिलेगा। क्लियर है। तो दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी फाइंड किया है A20, तो हमारे पास A20 की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है, तो आप इन दोनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। तो मिडल टर्म हमारे पास क्या आ गई है, हेंस middle terms are 121 and 127। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 10 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। हमें क्या करना है बेटा, 10 एंड 500 के बीच में जो इंटीजर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं उन सब का हमें क्या फाइंड करना है, सम। क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा इंटीजर है, ठीक है, 10 के बाद जो 7 से डिविजिबल है। तो ये देखिए कैसे चेक करेंगे आप। वैसे तो हमें पता लग रहा है कि 14 है, ठीक है, क्योंकि 10 को लेना नहीं है, ठीक है, 10 इंक्लूड नहीं है। 11 को देखें तो 7 से डिविजिबल नहीं है, 12 को देखें तो 7 से डिविजिबल नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 है जो पहला नंबर मिलेगा 10 के बाद जो 7 से डिविजिबल है। बट हमने कैसे देखना है, ये देखिए 7 1 जा 7, 10 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, ये आगे बेटा 3। क्लियर है। तो 7 माइनस 3 क्या मिलेगा, 4। 7 माइनस 3 क्या मिलेगा, 4। तो 10 में हम यदि 4 ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो हमें मिलेगा 14 जो कि किससे डिविजिबल होगा, 7 से। क्लियर है। दो तरीके हैं 10 को डिविजिबल बनाने के 7 से, क्या 10 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 7, ठीक है। 10 माइनस जो रिमाइंडर आया है हमारे पास 3, उसे हम 10 में से माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 10 माइनस 3 क्या आएगा, 7। ये भी 7 से डिविजिबल होगा, बट हमें 10 से ग्रेटर देखना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 7 माइनस 3। क्लियर है। हम क्या करेंगे, 7 माइनस 3 हमें क्या मिलेगा, 4, और इस 4 को हमें किस में ऐड करना है, 10 में। क्लियर है। तो 10 प्लस 4 हमारे पास क्या आ गया, 14। क्लियर। तो पहला जो नंबर है जो 7 से डिविजिबल है आफ्टर 10, वो हमें क्या मिल रहा है, 14। नेक्स्ट क्या मिलेगा बेटा, 7 से डिविजिबल है तो 7 ऐड कर दें, 14 प्लस 7 क्या आएगा, 21। नेक्स्ट क्या मिलेगा, 28, एंड सो ऑन। और लास्ट वाला जो 500 से लेस है वो हमें क्या मिलेगा, 497 मिलेगा, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, ये देखिए 500 है, 500 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 7 जा 49, 1 और 0, एंड 7 1 जा 7, ये रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया बेटा, 3 आ गया, ठीक है। तो 500 में से 3 रिमाइंडर हम माइनस कर दें, ठीक है, 500 माइनस 3 हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 497 विच इज़ डिविजिबल बाय 7। क्लियर है। तो हमारे पास जो पहला नंबर है वो क्या है, 14, नेक्स्ट है 21, नेक्स्ट है 28, और जो लास्ट वाला है बेटा वो हमें क्या मिल रहा है, 497। क्लियर है। तो हमें इन सभी इंटीजर्स का क्या फाइंड करना है, सम। अब हमें ये नहीं पता कि ये कितने इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यही फाइंड करेंगे, आप देख रहे हैं कि एपी बन रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस एपी में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, 14 है, और जो कॉमन डिफरेंस है डी वो क्या है, 21 माइनस 14, 7। क्लियर है। तो हम लेट कर लेते हैं जो लास्ट टर्म है ना वो nth टर्म है, ठीक है, और यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के बाद हम क्या फाइंड कर लेंगे, सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 10 एंड 500। क्लियर है। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 497। ए हमारे पास क्या है, 14 है, और ये आ गया n माइनस वन, और डी की वैल्यू क्या है, 7।
और ये आ गया 497। ठीक है, राइट में क्या है 497। तो 7 इंटू n माइनस वन इक्वल्स टू 497 माइनस 14 और 7 इंटू एन माइनस वन इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 483 और n माइनस वन इक्वल्स टू 483 डिवाइडेड बाय 7 और n माइनस वन इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 7 6 जा 42 6 और 3 और ये 7 9 जा 63। क्लियर है। n हमारे पास क्या आ गया 69 प्लस वन दैट इज 70। n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 70। दैट मीन्स हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी में, ठीक है, 10 से 500 के बीच में जो टोटल नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं वो कितने हैं 70। क्लियर है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड S70। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है S70 की वैल्यू। तो एस एन का जो फार्मूला होता है फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम है, ठीक है, एस एन वो क्या होता है n बाई टू बी प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये किसका फार्मूला है कि एपी की फर्स्ट एन टर्म्स के सम का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो फाइंड करना है S70। तो n को किससे रिप्लेस करेंगे 70 से। ठीक है, और ए की वैल्यू हमारे पास है 14 और डी हमारे पास क्या है बेटा डी है 7। ठीक है, एन की प्लेस पे क्या लिखेंगे 70 और डी हमारे पास क्या है 7 है। इसको हमें सॉल्व करना है। 2 से 70 35 टाइम्स कट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आ गया 35 और ये आ गया बेटा 28 प्लस ये 69 इंटू 7। क्लियर है। अब बेटा हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा 35 इंटू 28 प्लस 7 9 जा 63 और कैरी आ गया 6 7 6 जा 42 और 6 ये आ गया बेटा 48। क्लियर है। अभी हमारे पास आ जाएगा 35 मल्टीप्लाइड बाय 8 और 3 आ गया 11 का 1 कैरी 1 हो गया 2 और 1 3 और 8 11 का 1 फिर कैरी 1 हो गया 4 और 1 5। ठीक है, अब बेटा हमें 35 को मल्टीप्लाई करना है 511 से। तो 511 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 वन जा 5 5 वन जा 5 और 5 5 जा 25 3 वन जा 3 3 वन जा 3 एंड 3 5 जा 15। तो ये 5 8 8 7 और 1। तो हमारे पास S70 क्या आ गया बेटा S70 हमारे पास आ गया 17885 17,885। क्लियर है। तो हमारे पास सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 10 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7 क्या आया है 17,885। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ fifth and ninth terms of an AP is 30 and its 25th term is 3 times its 8th term. Find the AP। हमें क्या फाइंड करनी है AP फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बेटा हम लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म क्या है A है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है कॉमन डिफरेंस D है। क्लियर है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म का सम जो है बेटा फिफ्थ और नाइन्थ टर्म का सम हमें गिवन है 30। तो हम क्या लिख सकते हैं A5 प्लस A9 हमें क्या गिवन है 30। A5 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D और A9 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 8D। ये हमने कैसे लिखा है बेटा जो nth टर्म का फार्मूला होता है ना ए एन इक्वल्स टू क्या होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी का हमने यूज़ किया है। जब A5 हमें फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे n को 5 से रिप्लेस करेंगे तो A प्लस 5 माइनस वन कितना हो जाएगा 4 और इंटू में क्या है D। तो A प्लस 4D हो गया। जब A9 है तो 9 को लिखना है हमें n के प्लेस पे। तो A9 क्या बनेगा A प्लस 9 माइनस वन इंटू डी, तो ये बनेगा A प्लस 8D। क्लियर है। तो ये आ गया 2A प्लस 12D इक्वल्स टू 30। 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस 6D हो जाएगा। ठीक है, और A प्लस 6D इक्वल्स टू क्या आ गया 30/2 और E प्लस 6D इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 15 और A को हम लिखेंगे D की टर्म्स में तो ये आ जाएगा 15 माइनस 6D। क्लियर है। एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट बेटा हमें क्या गिवन है 25th टर्म जो है वो 3 टाइम्स है इसकी 8th टर्म की। दैट मीन्स हमें क्या गिवन है हमें गिवन है कि A25
इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एट्थ टर्म। ठीक है, क्लियर है, 3 टाइम्स ऑफ एट्थ टर्म। तो यहाँ पे मैं फर्दर सॉल्व कर रही हूँ इसे। क्लियर, चलो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं पहले इसको, इतना तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। A25 को A+24D लिखेंगे, ये 3 आ गया, और A8 को हम क्या लिखेंगे, A+7D। अब इसके बाद में बेटा यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। क्लियर है, तो A+24D इक्वल्स टू ये बनेगा 3A+21D, और ये A+24D -3A -21D इक्वल्स टू 0। A-3 ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2A, 24D प्लस का है और ये माइनस का 21D है, तो ये आ जाएगा प्लस का 3D इक्वल्स टू 0। नाउ पुट A इक्वल्स टू 15 - 6D फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, तो ये क्या बन जाएगा, -2 इंटू ए के प्लेस पे क्या आएगा, 15 - 6D प्लस 3D इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करते हैं तो -30, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 12D प्लस 3D इक्वल्स टू 0। ये बनेगा बेटा 15D इक्वल्स टू 30, ये माइनस का 30 है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +30। ये हो गया D इक्वल्स टू 30/15, दैट इज D इक्वल्स टू क्या आ गया, 2। ठीक है, अब पुट करते हैं D इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, तो ये आ जाएगा बेटा A इक्वल्स टू 15 - 6 इंटू 2। डी के प्लेस पे हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, 2। क्लियर है, तो ये बनेगा 15 - 12, तो यहाँ से बेटा A हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। क्लियर है, हमें क्या फाइंड करना था, AP। तो AP हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, AP के लिए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 3, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 3 + 2 क्या बनेगा, 5, और 5 + 2 इज 7, एंड सो ऑन। क्लियर है, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड AP। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if Sn, the sum of first n terms of an AP, is given by Sn equals to 5n square plus 3n, then find its nth term and कॉमन डिफरेंस। हमें क्या गिवन है बेटा, हमें Sn गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP हमें गिवन है। ठीक है, Sn क्या गिवन है, 5n स्क्वायर प्लस 3n के इक्वल। हमें क्या करना है, इस AP की nth टर्म फाइंड आउट करनी है एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, S1 हम फाइंड आउट करेंगे, इसका क्या मतलब है कि n को 1 से रिप्लेस करना है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म का सम। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का सम का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म ही होगी। ठीक है, n को रिप्लेस करना है 1 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा 5 + 3 8। S1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, तो A इक्वल्स टू क्या है, S1, और ये हमारे पास क्या आ गया, 8। क्लियर है, दैट मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई है, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई है बेटा 8। क्लियर है, नेक्स्ट हम क्या फाइंड कर रहे हैं, S2। S2 का क्या मतलब है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, तो n को 2 से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे हमने n को 2 से रिप्लेस किया है, तो राइट में भी रिप्लेस करेंगे, तो 5 × 2 स्क्वायर प्लस 3 × 2, तो ये आ जाएगा 5 × 4 प्लस 3 2 जा 6, और 20 + 6 ये आ जाएगा बेटा 26। S2 का क्या मतलब है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, दैट मीन्स A1 + A2। ठीक है, A1 + A2, और A1 को हम A भी लिखते हैं। ठीक है, तो A + A2 हमारे पास क्या आ गया, 26। क्लियर, A हमारे पास क्या आया है बेटा, 8, तो 8 पुट कर सकते हैं यहाँ पे, पुट करते हैं, पुट A इक्वल्स टू 8, तो ये आ जाएगा 8 + A2 इक्वल्स टू 26। यहाँ से बेटा A2 हमारे पास क्या आ रहा है, 26 - 8, दैट इज 18। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, A2 हमारे पास आ गया 18, और हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D, और D हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, A2 - A1। A2 है 18, और A1 हमारे पास क्या है, 8, ये हमारे पास आ गया 10। क्लियर है, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया है बेटा, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया है 10। क्लियर है, या मैं ये लिखूं कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया है 10 के इक्वल।
क्लियर है, एक आंसर आ गया है। और हमें क्या फाइंड करना है, nth टर्म। तो nth टर्म क्या होती है, an क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए हमारे पास क्या आया है 8, ये आ गया n माइनस वन, ठीक है। और डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 10। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 8 प्लस 10n माइनस 10, और ये आ गया 10n माइनस 2। तो nth टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 10n माइनस 2। क्लियर है, यही हमें फाइंड करना था, nth टर्म फाइंड करनी थी एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था। क्लियर है, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आई है 10, और nth टर्म क्या आई है 10n माइनस 2। क्लियर। Now next question is, if mth term of an AP be 1 by n and nth term be 1 by m, so that its mnth term is 1। हमें क्या शो करना है कि ए एम एन, हमें क्या शो करना है कि ए एम एन इक्वल्स टू क्या है 1, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म क्या है ए है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है कि mth टर्म किसके इक्वल है 1 बाय एन के। क्लियर है, ए एम को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू में क्या है 1 बाय एन, एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, और nth टर्म हमें क्या गिवन है 1 बाय एम की इक्वल, और ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू क्या है 1 बाय एम, और ये हमारे पास क्या आ गई सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है, तो हमारे पास क्या आ गई बेटा, हमारे पास टू इक्वेशंस आ गई। फर्दर मैं इसे यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 1 बाय एन, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 1 बाय एम, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग हमें क्या मिलेगा बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में से हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सेकंड इक्वेशन के सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। प्लस ही माइनस ही कैंसिल हो गया। यहाँ से बेटा हम क्या लिखेंगे, एम माइनस वन इंटू डी माइनस एन माइनस वन इंटू डी, और इक्वल्स टू में क्या है बेटा 1 बाय एन माइनस वन बाय एम। क्लियर है, फर्दर हम इसे सॉल्व करते हैं तो डी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा एम माइनस वन, और यहाँ से बचेगा माइनस एन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, डी हमने कॉमन ले लिया। क्लियर, तो यहाँ से एम माइनस वन आ गया, और यहाँ से क्या आएगा माइनस एन माइनस वन, तो ये माइनस का एन और प्लस का हो जाएगा वन। और यहाँ पे बेटा एलसीएम ले लें एन इंटू एम, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, एम इंटू वन इज एम, माइनस एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एन इंटू वन इज एन, ठीक है। प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गए, एम माइनस एन इंटू डी इक्वल्स टू एम माइनस एन अपॉन एन एम, और डी क्या आ गया बेटा एम माइनस एन अपॉन एन एम। और जो ये एम माइनस एन मल्टीप्लाई में है लेफ्ट में, राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है। और ये कैंसिल हो गए, एम माइनस एन से एम माइनस एन कैंसिल हो गया, और डी हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन एन एम। क्लियर है, अब पुट करते हैं बेटा d इक्वल्स टू 1 अपॉन एन एम इन, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आइदर इन फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, डी की प्लेस पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन एन एम इक्वल्स टू क्या है 1 अपॉन एन, ठीक है। तो ये आ गया a प्लस 1 बाय एन एम से मल्टीप्लाई करेंगे एम को, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 बाय एन, और माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय एन एम को, तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन एन एम इक्वल्स टू 1 बाय एन, ठीक है। अब a इक्वल्स टू 1 बाय एन, ये माइनस का हो जाएगा, 1 बाय एन शिफ्ट करेंगे राइट में, और ये प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन एन एम। तो ये माइनस 1 बाय एन प्लस 1 बाय एन कैंसिल हो गई, और a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1 अपॉन एन एम। क्लियर है, फर्दर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ बेटा यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या शो करना है कि जो एम एनथ टर्म है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 1, ठीक है। तो ए एम एन, इसको हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए प्लस
एम एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये आ गया, ए की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे बेटा, 1/nm, ठीक है। फिर प्लस ये आएगा एम एन माइनस वन, और डी की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 1/nm, ठीक है। ए और डी दोनों की वैल्यू पुट कर दी है। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/nm प्लस एम एन से मल्टीप्लाई करेंगे 1/nm को, तो एम एन कैंसिल हो जाएंगे, 1 इंटू वन इज़ 1 हो जाएगा। माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे 1/nm से, तो ये आएगा -1/nm, ठीक है। अब बेटा ये प्लस 1/nm और -1/nm कैंसिल हो गए, और ये हमारे पास क्या आ गया, 1। तो हमारे पास एम एनथ टर्म किसके इक्वल आ गई है, 1 के इक्वल। क्लियर है, और हमें यही शो करना था। क्लियर है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज इक्वल। हमें क्या बताना है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए इन टू एपीज, इन दोनों एपीज की nth टर्म क्या है, इक्वल है। क्लियर है। तो बेटा हमने क्या करना है, इन दोनों एपीज की nth टर्म फाइंड आउट करनी है, और उन दोनों को क्या करना है, इक्वेट, ठीक है। वहां से हमें क्या मिल जाएगी, n की वैल्यू। तो सबसे पहले फर्स्ट एपी के लिए देखते हैं। फॉर एपी, फर्स्ट एपी हमें क्या गिवन है बेटा, ये हमें गिवन है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमें ए गिवन है, फर्स्ट टर्म जो गिवन है 63 है, और डी क्या है, 65 माइनस 63। हमने क्या करना है, इस ईपी की कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेनी है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करना है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे मैंने क्या किया है, a2 माइनस a1। क्लियर है। तो 65 माइनस 63 क्या आ जाएगा, 2। और अब हम क्या फाइंड करेंगे, nth टर्म, और an क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी के इक्वल। क्लियर है। a की वैल्यू क्या है, 63 है, और d की वैल्यू क्या है, 2। तो ये आ गया 63 प्लस 2n माइनस 2, और ये बनेगा बेटा 61 प्लस 2n। ये हमारे पास फर्स्ट एपी की nth टर्म आ गई। अब बेटा हमें फाइंड करनी है सेकंड एपी के लिए nth टर्म, ठीक है। तो फॉर एपी, सेकंड एपी हमें क्या गिवन है, 3, 10, 17 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 3 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 10 माइनस 3 दैट इज 7। क्लियर। तो nth टर्म क्या होगी, ए एन हम क्या लिखेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये आ जाएगा बेटा ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस वन, और डी के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 7। तो 3 प्लस 7n माइनस 7, और ये आ गया 7n माइनस 4। हमारे पास दोनों एपी की nth टर्म आ गई है। अब हमने क्या करना है, इनको इक्वेट करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 7n माइनस 4, ठीक है। तो 61 प्लस 4 इक्वल्स टू 7n माइनस 2n, ये आ गया 65 इक्वल्स टू 5n, और ये 65 अपॉन 5 इक्वल्स टू n, और ये 5 से 65 13 टाइम्स कट हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 13, ठीक है। n की वैल्यू 13 के लिए इन दोनों एपीज की nth टर्म्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। nth टर्म्स क्या होंगी, इक्वल। क्लियर है। तो n की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ से 13। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छी से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।